श्रीनगरस्य बेमिना क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह दुरापन्ने संघर्षे आतंकी उमर मुश्ताक खाण्डेः व्यापादितः। असौ पंपोरक्षेत्रे आतंकी गतिविधिषु द्वयोः आरक्षिकर्मिणोः मृत्युप्रकरणे सम्मिलितः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः स्वीय त्रिदिवसीय यात्रान्तर्गतम् अद्य नैकासां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च करिष्यति। नैकासाम् अन्येषां विकासपरियोजनानां च वायवीयं सर्वेक्षणमपि करिष्यति। अफगानिस्तानस्य कंधारनगरे गतदिने विस्फोटाक्रमणं दुरापादितं, यत्र 37 जनाः मृताः, 70 जनाश्च व्रणिताः जाताः। विस्फोटाक्रमणम् एतत् शिया समुदायस्य मस्जिदे शुक्रवासरीये प्रार्थनाकाले सञ्जातम्। गतदिने IPL स्पर्धा श्रृंखलायाः अन्तिमः द्वन्द्वः आयोजितः, यत्र चेन्नई सुपर किंग्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं 27 धावनाङ्कैः पराभूतं, स्वीयं चतुर्थं IPL पदकं च अवाप्तम्। दक्षिण एशियायाः फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप इति स्पर्धायाः अन्तिमं द्वन्द्वम् अद्य भारत-नेपालयोः मध्ये भविष्यति। इयं प्रतियोगिता मालदीव देशस्य माले क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। श्रीनगरस्य बेमिना क्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह सञ्जाते संघर्षे लश्कर इति आतंकिगुल्मस्य शीर्षः आतंकी उमर मुश्ताक खाण्डेः व्यापादितः। उमर मुश्ताक खाण्डे नैकासु आतंकी गतिविधिषु मुख्यः अभियुक्तः आसीत्। असौ पंपोरक्षेत्रे आतंकी गतिविधिषु द्वयोः आरक्षिकर्मिणोः मृत्युप्रकरणे चापि सम्मिलितः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः स्वीय त्रिदिवसीय अंडमान निकोबार द्वीपसमूहस्य यात्रान्तर्गतम् अद्य नैकासां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं शिलान्यासं च करिष्यति। अमित शाहः शहीद द्वीप इको पर्यटन परियोजनायाः स्वराज द्वीप जलवायुपत्तन स्थलस्य नैकासाम् अन्येषां विकासपरियोजनानां च वायवीयं सर्वेक्षणमपि करिष्यति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीपात् अंडमान निकोबार समूहस्य विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं शुभारम्भं चापि गृहमन्त्री करिष्यति। एतत् पूर्वं गतदिने अमित शाहः पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रे राष्ट्रिय स्मारक कारागारस्य यात्रामपि कृतवान्। तत्र हुतिङ्गतेभ्यः वीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पितवान्। असौ वीर सावरकर स्थलमपि गतवान्, तस्मै श्रद्धासुमनानि चापि समर्पितवान्। गृहमन्त्रिणा कारागारे स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवान्तर्गतं समायोजिते सांस्कृतिककार्यक्रमे चापि भागः गृहीतः। भारतीय शासनेन रक्षाक्षेत्रे महत्वपूर्णपदक्षेपक्रमे गतदिने 7 संख्याकाः अभिनव रक्षासमवायाः रक्षाक्षेत्रे सम्मिलिताः। आयुषयन्त्रागार परिषदः निगमीकरणं वास्तविकतायाः धरातले साकाररूपेण दरीदृश्यते। गतदिने आयुष परिषदः 41 आयुष निर्माण उपक्रमाणां 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमेषु परिवर्तनस्य ऐतिहासिकः शुभारम्भः अभवत्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशासनेन रक्षाक्षेत्रे गृहीताः पदक्षेपाः महत्वपूर्णाः प्रख्यापिताः। आत्मनिर्भर भारत अभियानान्तर्गतं विश्वे प्रमुख सैन्यशक्तिरूपेण चापि प्रतिपादिताः। प्रधानमन्त्री श्री मोदी समारोहे आभासीय माध्यमेन संबोधनं दत्तवान्। प्रोक्तवान् च यत् एते 7 समवायाः आगामि समये भारतीय सैन्यशक्तेः महत्वपूर्ण आधारत्वेन स्थापयिष्यन्ते। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् विगतेषु 5 वर्षेषु रक्षा सम्बद्ध सामग्रीणाम् उपकरणानां च निर्यातं 300% वरिवर्धितम्।
प्रधानमन्त्रिणा एतत् समवायसम्बद्धाः कर्मिणः आश्वस्ताः यत् तेषां हितरक्षणं पूर्णरूपेण सुरक्षितं करिष्यते। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। गतदिने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः विजयादशमी पर्वोपलक्ष्ये शास्त्रपूजनं कृत्वा देशे 41 आयुषनिर्माण उपक्रमाणां सार्वजनिकक्षेत्रे परिवर्तनस्य ऐतिहासिकं शुभारम्भं कृतवान्। एतेषु 7 समवायेषु प्रशासनस्य 100% स्वामित्वं भविष्यति। नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जिसे डीएपी कहते हैं 2020, चाहे यह हो या 209 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव हो जिसे आईडेक्स इनिशिएटिव बोलते हैं, मेक प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन हो या एमएसएमईज के लिए डेडिकेटेड बजट हो या फिर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट हो, यह सभी डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बहुत बड़े कदम है। आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा मंत्रालय के एक सबऑर्डिनेट ऑफिस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ 7 नई 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने गुजरातस्य सूरतनगरे सौराष्ट्र पटेल सेवा समाजेन निर्मितस्य छात्रावासस्य भूमिपूजनं दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन कृतवान्। छात्रावासभवने प्रायशः 1500 छात्रेभ्यः आवासीय सुविधा समुपलब्धा वर्तते। गतदिने छात्रावासस्य एतस्य प्रथमचरणस्य भूमिपूजन समारोहम् आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सामाजिक विकासकार्येषु गुजरात राज्यम् अग्रणी वर्तते। अत्र अध्ययनं कौशल विकासेन सह सम्बद्धं क्रियते। गुजरातीय जनानां भूरि प्रशंसां कुर्वन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् एतेन छात्रावासेन युवभ्यः नवसौविध्यानि मिलिष्यन्ति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे नूतन शिक्षानीतौ अपि स्वीय विचारान् प्रकटितवान्। प्रोक्तवान् यत् अभिनव शिक्षानीतिः देशस्य संपूर्ण विकासे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है। गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। राजस्थान सर्वकारेण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रम् अतिरिच्य दीपावली पर्वाणि रात्रौ 8:00 10:00 पर्यावरणानुकूलितानाम् अग्निक्रीडनकानां प्रयोगाय अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति।
सममेव क्रिसमस पर्वणि नववर्षोपलक्ष्ये च रात्रौ 5 निमेष न्यून 12वादनतः सार्ध-12वादनपर्यन्तं, गुरुपर्वणि रात्रौ 8वादनतः 10वादनपर्यन्तं, छठ इति सूर्यपूजनपर्वणि प्रातः 6वादनतः प्रातः 8वादनं यावत् अग्निक्रीडनकानां प्रयोगाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतत् सम्बद्धाः दिशानिर्देशाः अपि प्रपत्ररूपेण राज्यप्रशासनेन निस्सारिताः सन्ति। राज्यस्य गृहविभागेन गतदिने एते निर्देशाः प्रसारिताः। अन्येषु पर्वसु च अग्निक्रीडनकचालनसम्बद्धनिर्देशाः गृहविभागेन पृथक्तः प्रसारयिष्यन्ते। पुणे स्थितं विमानपत्तनस्थलम् अद्य प्रभृति 14 दिवसं यावत् पिहितं भविष्यति। भारतीय वायुसैन्यक्षेत्रस्य परिष्कारसम्बद्धकार्यान्वयनाय एतत् विमानपत्तनस्थलं पिहितं भविष्यति। एतदन्तर्गतं विमानपत्तनस्थलात् सञ्चालितानि सर्वाणि वाणिज्यिकयानानि 16 अक्टोबर मासस्य 16 दिनाङ्कात् 19 दिनाङ्कं यावत् निलम्बितानि भविष्यन्ति। वायुसैन्यक्षेत्रस्य एतत् परिष्कारसम्बद्धकार्यं पूर्वम् एप्रिल मासे प्रस्तावितम् आसीत्, परम् एतत् स्थगितं जातम् आसीत्। अफगानिस्तानस्य कंधारनगरे गतदिने विस्फोटाक्रमणं दुरापादितं, यत्र 37 जनाः मृताः, 70 जनाश्च व्रणिताः जाताः। विस्फोटाक्रमणम् एतत् शिया समुदायस्य मस्जिदे शुक्रवासरीये प्रार्थनाकाले सञ्जातम्। प्रत्यक्षदर्शिना 3 आत्मघात्यातङ्किनः दृष्टाः। एकेन आत्मघातिना मस्जिदस्य द्वारे, अन्यम् आक्रमणकारिद्वयं च मस्जिदस्य अभ्यन्तरे आत्मघात्याक्रमणं दुरापादितम्। अवधेयं यत् तालिबानस्य विशेषसुरक्षाबलैः घटनास्थलं नियन्त्रितम्। जनाः च निवेदिताः यत् ते व्रणितानां सहायतायै रक्तदानं कुर्वन्तु। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा अथ यूरोपीय संघेन म्यामादेशाय विशेषदूतस्य म्यामायात्रायाः समर्थनं कृतमस्ति। अयं देशः दक्षिणपूर्व एशियायाः देशानां संघटनस्य आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतं समाविशति। ध्येयं यत् म्यामादेशे साम्प्रतं सैनिकशासनम् अस्ति। अत्रैव क्रमे उक्तैः देशैः म्यामादेशस्य सैनिकप्रशासनं निवेदितमस्ति यत्तत् एतं विशेषदूतम् अपदस्थेन नेत्रा आङ्ग सान सूची इत्येतेन समं मेलनाय अनुमतिं यच्छेत्। अस्मिन् प्रकरणे विचारविमर्शाय आसियान विदेशमन्त्रिणः मन्त्रणा सम्पन्ना। म्यामायाः सैनिकशासकस्य अनुचितव्यवहारकारणेन आसियानस्य अग्रिमसम्मेलनात् पृथक्करणाय आग्रहः कृतः अस्ति। म्यामायाः सैनिक अधिकारिणः उक्तवन्तः यत् ते आसियानस्य विशेषदूताय केनापि अधिकारिणा समं मेलनाय अनुमतिं नैव प्रदास्यन्ति। अवधेयं यत् ऐषमः आसियान सम्मेलनस्य अध्यक्षतां ब्रुनई करिष्यति। दक्षिण एशियायाः फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप इति स्पर्धायाः अन्तिमं द्वन्द्वम् अद्य भारत-नेपालयोः मध्ये भविष्यति। इयं प्रतियोगिता मालदीवदेशस्य माले क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। ध्येयं यत् अस्यां स्पर्धायां भारतेन पूर्वं 7 विजयः प्राप्तः अस्ति। भारतीयवृन्देन बुधवासरे आयोजितायां स्पर्धायां मालदीवदलं 3-1 इति अङ्कान्तरालेन पराजित्य निर्णायकचक्रे प्रविष्टम् आसीत्। क्रीडायाः अस्मिन् सत्रे भारतेन कस्यामपि स्पर्धायां पराजयः नैव प्राप्तः। गतदिने IPL स्पर्धा श्रृंखलायाः अन्तिमः द्वन्द्वः आयोजितः, यत्र चेन्नई सुपर किंग्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं 27 धावनाङ्कैः पराभूतम्। स्वीयं चतुर्थं IPL पदकं च अवाप्तम्। कोलकाता नाइट राइडर्स दलपक्षतः सुनील नारायण इत्येषः विरोधिदलस्य 2 क्रीडकौ क्रीडातः बहिः कृतवान्। कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन नवक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 65,100 धावनाङ्काः एव रचिताः। प्रियाः दर्शकाः, वैश्विक सूचना ज्ञान विज्ञान संवलितस्य एतत् क्रमिकस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। कार्यक्रमस्य एतस्य पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः